मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके पास 8.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस तक आपके पास करवा गए थे, हो चुके थे। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, चेंज। और चेंज का मतलब आपके पास क्या बताया था, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डी। तो इंक्रीज इन ए साइड, साइड को हम मान लेते हैं एक्स। लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो साइड के अंदर जो इंक्रीज है, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो चेंज होगा और उसका मतलब डेरिवेटिव होगा। और वो चेंज कितना दे रखा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो चेंज है वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है तो वो जो चेंज होगा वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके चलना आपने। तो डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या दूसरी चीज़ आपके पास देखिएगा, ये ऊपर आपके पास साइड है, साइड की ये डायमेंशन होगी, नीचे आपके पास टाइम है, ये डायमेंशन। तो सेकंड किसकी डायमेंशन होती है, टाइम की। तो नीचे आ गया टाइम। तो इसने क्या दे रखा है, साइड के अंदर जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास ये होगा एक तरीके से। तो उसके बाद कहता है फाइंड द इंक्रीज इन द पेरीमीटर। ठीक है, इंक्रीज होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के पेरीमीटर के अंदर चेंज है, तो पेरीमीटर का आपने नाम लिख दिया पी। लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, इंक्रीज का मतलब फिर वही चेंज किस में, पेरीमीटर में। किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। फाइंड द रेट, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डी पी अपॉन में डी टी निकालना है, चेंज या इंक्रीज इन पेरीमीटर, उसका रेट निकालना है क्या होगा। तो पेरीमीटर को आपने पी से लिखा, डी पी अपॉन में डी टी निकालेंगे। अब इसका न्यूमेरिकली मतलब क्या है, पी का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पेरीमीटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू में साइड, साइड एक्स है। तो पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है आपने। पी फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपने निकालना है। तो पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन कर देंगे पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4x का डेरिवेटिव आ गया 4, और डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास दे रखा है 0.2, इसकी वैल्यू रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पेरीमीटर की डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद 6, 7, 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैं आता हूँ 9th क्वेश्चन के ऊपर। बाकी सेम क्वेश्चन है, 5th, 6th, 7th और 8th। सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ बैलून। बैलून कैसा, स्पेरिकल। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज है। वॉल्यूम को हमने लिख दिया वी से, लेट वी बी द वॉल्यूम। तो इसने क्या दिया है, तो चे इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब फिर वही डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी अपॉन डी टी दे रखा है इतना। उसके बाद क्या कहता है, आप निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो आपने निकालना क्या है, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब फिर वही डेरिवेटिव किसमें, सरफेस एरिया के अंदर जो इंक्रीज होगा वो आपने निकालना है। तो सीधी बात है, आपको बताया था इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या चेंज हो, उसका मतलब डेरिवेटिव आपने निकालना है किसका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आपने लिख दिया एस से, लेट एस बी द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का डेरिवेटिव आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ये वैल्यू आप निकालनी है। तो डी वी अपॉन डी टी दे रखा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और डी एस अपॉन डी टी आपने निकालना है। तो हम डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे और इसके बराबर रख देंगे। अब डी वी अपॉन डी टी का फिर वही न्यूमेरिकल मतलब क्या होगा, वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी लेके आएंगे, तो वी की ये वैल्यू होगी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे। अब वॉल्यूम फंक्शन किसका है, वॉल्यूम फंक्शन आर का है। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। तो निकाल लेंगे आपके पास। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो 20 इज इक्वल टू, ठीक है। अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो 4/3 पाई एज इट इज 4/3
पाई एच टी, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, आर का डी आर अपॉन में डी टी। तो ये वैल्यू आपके पास 20 दे रखा है, तो ये सारी वैल्यू को इस साइड में लेके जाएंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास डी आर अपॉन में डी टी आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था डी एस अपॉन डी टी। तो एस का डिफरेंशिएशन करो। एस है क्या चीज़, सरफेस एरिया। कितना होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास ये है। तो एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपको चाहिए। तो एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपने निकालना है, लेकिन एस फंक्शन है किसका, आर। ये तो कांस्टेंट हो गया, एस फंक्शन किसका है, आर का। तो एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकलेगा, फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है। ये आपके पास एस का कर दो डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 पाई यूँ का यूँ आर स्क्वायर का 2r, तो ये आ गया 8 पाई आर गुणा में क्या है आपके पास डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी कितना है, इक्वेशन 1 से डी आर अपॉन डी टी है ये 5 अपॉन में पाई आर स्क्वायर रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 40 अपॉन में आर आ जाएगा। लेकिन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी 8, तो आर की जगह पे 8 रख देंगे तो डी एच अपॉन डी टी ये आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया की डायमेंशन एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। सेकंड किसकी डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन। इसके बाद आपके पास 10th क्वेश्चन फिर से हम आपके पास बिल्कुल ईजी है। 11th क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कहता है, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, इज इंक्रीजिंग, ये कोई भी एक रेक्टेंगल है, तो कहता है इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है इस हिसाब से। तो एरिया को अगर आपने ए से लिख दिया तो इंक्रीज का मतलब फिर वही चेंज, चेंज का मतलब डेरिवेटिव। तो चेंज इन या इंक्रीज इन एरिया एट द रेट ऑफ दिस, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू तो इसने गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। इसने बताई है लेंथ इज इक्वल्स टू, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ का स्क्वायर है। तो ब्रेड्थ आपने माननी पड़ेगी। अगर आपने लेंथ x मान ली तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, रूट एक्स। भाई इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। तो हम मान के चलेंगे इसके अंदर लेट एक्स बी द लेंथ, एक्स लेंथ को आपने x मान लिया, देन रूट एक्स बी द ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गई x, ब्रेड्थ हो गई रूट एक्स। तो उसके बाद आपने क्या निकालना है इसके अंदर, एट वाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग। तो लेंथ के अंदर जो चेंज है वो आपने निकालना है। तो लेंथ आपने क्या मान रखी है x, तो x के अंदर जो चेंज है वो निकालना है। x के अंदर चेंज का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। एट द रेट, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने निकालना है। अब पहले तो इस बात को ये समझिएगा, अगर मैंने ये x ले ली तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अगर x लेते हैं तो ये बन जाएगी वैल्यू रूट एक्स। अगर ये x है तो ये एक्स स्क्वायर है, और अगर ये x है तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा। हम ये लेके चलेंगे गलत होगा, इसका रीज़न बताएंगे। ये लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ए अपॉन में डी टी निकाल रखा है 48, तो डी ए अपॉन में डी टी निकालो, 48 के इक्वल है रख देंगे। तो डी ए अपॉन डी टी के लिए आपके पास क्या चीज़ निकालनी है, ये क्या चीज़ है, ये है एरिया का डिफ्रेंशिएशन। तो एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होगा, किसके एरिया की बात चल रही है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ x है, ब्रेड्थ रूट एक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। a फंक्शन किसका है, a फंक्शन तो x का है, तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टी बनेगा। तो ये वैल्यू आपके पास 48 दे रखी इज इक्वल टू, ये ए का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। अब जहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर हमेशा डी एक्स अपॉन में डी टी ही आएगा। अब अगर ये वैल्यू ले लेते हैं तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपके पास यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इंटू में एक्स का डेरिवेटिव फिर डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। तो यहाँ पर एक्स का आपके पास क्या है, लेंथ, तो ये लेंथ के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पर एक्स क्या है आपके पास, ब्रेड्थ, तो यहाँ पर भी डी एक्स अपॉन डी टी ही आता जो कि ब्रेड्थ के अंदर चेंज आ जाता। तो अगर आपने लेंथ के अंदर चेंज निकालना है तो ये डायमेंशन लेके चलेंगे, नोट कर लेना। और अगर क्वेश्चन में ये दे देता है कि ब्रेड्थ के अंदर चेंज निकालो तो ब्रेड्थ को एक्स मानेंगे, लेंथ के अंदर चेंज पूछा है तो लेंथ को एक्स मानेंगे, नोट कर लेना इस बात को। उल्टा सीधा मान लिया तो गलत आएगा आपका आंसर। तो अब यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे, डी ए अपॉन डी टी आ गया 48 और ये वैल्यू 3/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। अब रूट एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पर रूट एक्स है ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है इसलिए 4.5। तो 48 इसको इस साइड में लेके जाएंगे, रूट एक्स भी अपॉन में आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.1 आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 12th क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बिल्कुल इजी है, आपके पास आ जाएगा। 13th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, स्टेटमेंट समझो, ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल्स, एक आदमी है, हमने मान लिया लेट सी डी बी द मैन, और जिसकी हाइट है 160 है सेंटीमीटर। वो कहता है वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, वॉक्स अवे का मतलब दूर जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइट का सोर्स है, सिचुएटेड कहाँ पर स्थित है वो, एट द टॉप ऑफ ए 6 मीटर हाई पोल। क्या कहता है, एक आदमी है 160 सेंटीमीटर और वो आदमी कहता है दूर जा रहा है, कहाँ से, एक लाइट के सोर्स से, और वो लाइट का सोर्स क्या है आपके पास है, वो टॉप के ऊपर है, किसके टॉप है, एक 6 मीटर ऊंचा जो पोल है उसका जो टॉप है वो लाइट का सोर्स है। तो 6 मीटर आपके पास हमने मान लिया, ए से लेकर बी तक आपके पास एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है और यहाँ पर लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है यहाँ के टॉप, ठीक है। और यहाँ पर आदमी, तो ये आदमी क्या कहता है, दूर जा रहा है इस लाइट से, ये आदमी इस लाइट से दूर दूर जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो उसके बाद इसने स्टेटमेंट में क्या बताया है, किस हिसाब से दूर जा रहा है, एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आदमी इस लाइट के सोर्स से दूर जा रहा है, मतलब इस साइड में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, इस हिसाब से जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इस आपके पास स्पीड से वो दूर जा रहा है। तो उसके बाद क्या कहता है, आपने निकालना क्या है, फाइंड हाउ फास्ट इज लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। तो आप निकालना है हाउ फास्ट इज, कितनी तेज लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग, उसकी जो शैडो है वो किस हिसाब से बढ़ेगी वो आप निकालना है। कब, जब ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, जब वो आदमी यहाँ पोल से जब 1 मीटर दूर है तो उसकी शैडो के अंदर जो चेंज होगा वो किस हिसाब से चेंज होगा वो आप निकालना। तो देखिएगा, ये आपके पास मैन है, ये पोल है, ठीक है। तो कहता है ये आदमी अगर जहाँ पर सीडी पे है तो इसकी शैडो कौन सी बनेगी, ये ग्राउंड लेवल पे इसकी शैडो बनेगी, ई सी क्या है, उस आदमी की शैडो है। उसके बाद कहता है अगर ये आदमी सीडी दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, तो किस में चेंज होगा, जब आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस लेंथ के अंदर चेंज होगा, चल ठीक है। तो ये लेंथ के अंदर चेंज होगा, आदमी इस साइड में जाएगा तो ये शैडो भी साथ साथ चलेगी इस आदमी की। तो जब इसके अंदर इस लेंथ में चेंज हो जाएगा, और ये चेंज कब होगा, जब आदमी ऐसे जाएगा तो इसकी शैडो में भी चेंज हो जाएगा। तो क्या कहता है, आदमी यहाँ से यहाँ पर है तो आदमी दूर किस हिसाब से जा रहा है, इस स्पीड से आदमी जब दूर जाएगा तो उसकी शैडो के अंदर किस हिसाब से इंक्रीज होगा वो आपने निकालना है। तो हम मान लेते हैं भाई ई सी उस आदमी की शैडो है, कब, जब आपके पास आदमी और पोल के बीच की डिस्टेंस वाई मीटर है, जब ये डिस्टेंस वाई मीटर है
तो शैडो आपके पास x मीटर है। तो शैडो के अंदर चेंज आपने निकालना है, चेंज इन शैडो, इंक्रीज इन शैडो, शैडो आपने x मान रखी है, तो x के अंदर चेंज, चेंज का मतलब डेरिवेटिव, तो x का आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। कब है? जब ये चेंज दे रखा है, ये क्या है, ये आदमी दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इस डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, और इस डिस्टेंस में चेंज हो रहा है वो ये है एक तरीके से। तो अगर ये आपने y मान लिया तो इस y के अंदर जो चेंज होगा वो इतना चेंज दे रखा है, तो उसकी शैडो के अंदर चेंज dx अपॉन dt आपने निकालना है। ये स्टेटमेंट थी और इसके अंदर मैंने बता दिया dx अपॉन dt आपने निकालना है, dy अपॉन dt इतनी दे रखा है, ये पोल है, ये हाइट है, ये वगैरह शैडो है, जो भी कुछ आपके पास दे रखा है। अब हम लेके चलेंगे इसका, कहता है एक तो ये ट्रायंगल ECD और एक पूरी ट्रायंगल EAB, ये ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये आ जाएगा। जब ये साइड आपके पास 6 मीटर है तो इसको मीटर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर, तो ये रेशियो आएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स एक्स इकट्ठा कर लेंगे, वाई वाई इकट्ठा कर लेंगे, पॉइंट ख़त्म कर देंगे, आपके पास इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 4 एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 11 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर x आपके पास शैडो है तो dx अपॉन डी टी आपने निकालना है और dy अपॉन डी टी दे रखा है, तो dy अपॉन डी टी की ये वैल्यू है और dx अपॉन डी टी आप निकालना है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते आपके पास है ये आपका आंसर है, आ जाएगा dx अपॉन डी टी आ गया, उसकी शैडो के अंदर चेंज है वो आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, देखिए क्या कहता है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, कोई भी पार्टिकल है वो इस रास्ते से जा रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा उस रास्ते से, क्यूबिक वाले रास्ते से जा रहा है। तो कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो ये जो कर्व है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट होंगे, एक्स और वाई इस कर्व के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए। तो कहता है जो x और y पॉइंट है तो x उसका x कोऑर्डिनेट है जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, y इसका y कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसने बताया y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब फिर वही, ये क्या है y कोऑर्डिनेट इज ए चेंजिंग, किसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बताया, तो विद रिस्पेक्ट टू t, इज है ट्वाइस द x कोऑर्डिनेट ऑफ चेंज, तो y के अंदर जो चेंज है वो x के अंदर चेंज का दुगुना है, तो बताओ वो पॉइंट कौन से आएंगे। तो ये वैल्यू दे रखी है इसने, तो ऐसा गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का ये एक्स क्यूब 2/3 यूँ का यूँ, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, एक का 0, ये कहाँ आ जाएगा। तो अब डी वाई अपॉन डी टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा इसने गिवन है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस कर्व की इक्वेशन में रख देंगे जो कि वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद वो पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15, इसके अंदर क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ये आपके पास एक सिलेंडर है, हमने मान लिया आर इसकी रेडियस है, एच इसकी हाइट, तो कहता है रेडियस इज इंक्रीजिंग, फिर वही रेडियस को आर से लिख दिया, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज या डिक्रीज चेंज एट द रेट ऑफ दिस, विद कुछ नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू, रेट का मतलब टाइम। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि हाइट है या एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज है, और जो भी चीज़ डिक्रीज होगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब तक सारी चीज़ इंक्रीज थी तो हम पॉजिटिव लेके चले थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज है तो माइनस का निशान लगा देंगे। तो क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। कहता है चेंज इन वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज निकालना है, तो डी वी किसके रिस्पेक्ट में,
कुछ नहीं दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी अपॉन डी टी आपने निकालना है जब डी आर अपॉन डी टी और डी एच अपॉन डी टी दे रखा है। तो न्यूमेरिकल ये निकालेंगे, वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर देखिएगा आर और एच दोनों क्या हैं वेरिएबल हैं भाई। जब आर और एच दोनों के दोनों वेरिएबल क्यों, दोनों के अंदर चेंज हो रहा है तो इसका बाई पार्ट डेरिवेटिव होगा। ध्यान रखना पाई एज इट इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास हमें क्या चाहिए डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, उसके लिए आपके पास डी एच अपॉन डी टी चाहिए, डी आर अपॉन डी टी चाहिए, एच और आर चाहिए। एच का मतलब हाइट और आर का मतलब रेडियस। तो इसने क्या दे रखा है हाइट इज या एल्टीट्यूड जब इतना है और रेडियस इतनी है तो ये चीज़ निकालो। तो आर हो गया, एच हो गया, डी आर अपॉन डी टी हो गया, डी एच अपॉन डी टी होगा। ध्यान रखना डी एच अपॉन डी टी नेगेटिव रखा जाएगा। तो ये सारी वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रखने के बाद सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 कहता है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फ्यूनल एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास एक कोन है, ये उस कोन की आपके पास शेप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उस कोन की रेडियस, ये उस कोन की हाइट, ये उस कोन की स्लेंट हाइट और ये आपके पास वर्टिकल एंगल और आधा है तो ये होगा सेमी वर्टिकल एंगल। तो कहता है इसके ऊपर क्या कहता है जो यहाँ पर है एक होल है, यहाँ से आपके पास ड्रिपिंग आउट मतलब पानी है वो बाहर निकल रहा है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, पानी इसमें से बाहर निकला है। तो पानी अगर इसके अंदर से निकलेगा तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डिक्रीज होगा। तो क्या कहता है वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चेंज इन वॉल्यूम जो कि नेगेटिव है, जो कम हो रहा है पानी का वॉल्यूम तो डिक्रीज है, तो उसके लिए माइनस का निशान। किसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ आगे आपके पास थ्योरेटिकली जो पहली लाइन क्या थी उसके अंदर वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम मेकेनिकल फुनल एट द रेट ऑफ दिस, पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है वॉल्यूम के अंदर चेंज है। या यहाँ से पता चल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब डायमेंशन किसकी होती है वॉल्यूम, स्क्वायर होता तो यहाँ पर एरिया जाता, क्यूब है तो वॉल्यूम के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है एक तरीके से। तो क्या कहता है उसकी स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट हम क्या लेके चल रहे हैं एल। तो कहता है स्लेंट हाइट के अंदर, स्लेंट हाइट के अंदर चेंज है वो हमने निकालना है। कब? जब उसका वर्टिकल एंगल 120 डिग्री दे रखा है। जब ये एंगल 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या कहता है वॉल्यूम के अंदर चेंज इतना है, ये एंगल 60 डिग्री है तो एल के अंदर जो चेंज होगा वो आपने निकालना है। तो इसने दे क्या रखा है डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे इसके बराबर रखेंगे। तो डी वी अपॉन डी टी का मतलब क्या है वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी निकालेंगे ये। अब v फंक्शन r और h का है, नोट कर लेना इस बात का, v फंक्शन r और h का है लेकिन आपने चेंज निकालना है l के अंदर। यहाँ पर तो कहीं l है ही नहीं, तो r और h दोनों को आपने l की फॉर्म के अंदर चेंज करना है। कहाँ से? ये एंगल इसीलिए दे रखा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर r अपॉन में l होगा साइन थीटा, थीटा है 60, तो r अपॉन में l साइन 60 हो जाएगा और h अपॉन में l कोस 60 हो जाएगा। वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही h अपॉन में l कोस 60 है, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। तो r और ये h दोनों की वैल्यू आपके पास इस वॉल्यूम में रख देंगे तो 1/3 पाई तो एज इट इज रह जाएगा। तो r स्क्वायर ये हो जाएगा, l ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा l/2। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास टोटल मिला के पाई L3/8। तो अब दे क्या रखा है वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, अब निकाल लेंगे। वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, लेकिन वॉल्यूम फंक्शन किसका है L का। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L होगा, उसके बाद L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T आएगा। ये वैल्यू दे रखी है -4, ये डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा, ये आपने निकालना है, रख दो। तो -4 इजिकल टू v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L निकालो, v तो ये था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L पाई/8 तो यूँ कहीं L³ का 3L², उसके बाद L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T आ जाएगा।
तो dl/dt आ जाएगा, सारे का सारा इस साइड में लेके जाएंगे, ये सारे का सारा इस साइड में लेके जाएंगे तो ये आपके पास dl/dt आ जाएगा। इसके लिए आपके पास l की ज़रूरत पड़ेगी और इसने l दे रखा है, स्लैंट हाइट जब 3 है तो वैल्यू निकालो, तो l की वैल्यू 3 रख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान लगा दिया तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ये क्या चीज़ है, dl/dt, स्लैंट हाइट के अंदर इतना चेंज आएगा। माइनस का निशान के साथ आंसर लिखोगे तो आंसर में चेंज लिखोगे। अगर डिक्रीज बोल दिया, स्लैंट हाइट है तो इस हिसाब से डिक्रीज होगी, डिक्रीज शब्द लगा दिया तो माइनस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लेना इस बात को। माइनस का निशान लगा दिया तो हम क्या लिखेंगे, चेंज, क्योंकि इस माइनस के निशान में अंडरस्टूड है। चेंज लिख दिया तो आपने नेगेटिव साइन अंडरस्टूड है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने डिक्रीज शब्द लिख दिया तो ये माइनस का निशान हो गया डिक्रीज, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, हाइट के अंदर डिक्रीज, स्लैंट हाइट में चेंज है वो आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर पूछ लेना। खास तौर पे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस बात में भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।